नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पे नए आए हो और मेरी वीडियो से आपको कोई मदद होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। छोटे यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए ज़रूरी है। दोस्तों, असम गवर्नमेंट की ऑफिस ऑफ द डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के द्वारा असम पे असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर एंड हिंदी टीचर का रिक्रूटमेंट होने वाला है। यह सब देख सकते हैं, जूम करें तो असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर एंड हिंदी टीचर। टोटल कितना पोस्ट है? 1600 पोस्ट है, 1600 पोस्ट है। ये अलग अलग दो नोटिफिकेशन है। ये अपर प्राइमरी स्कूल के लिए है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए, वहाँ पे 2500 पोस्ट है। ठीक है, वो एक अलग दो अलग अलग नोटिफिकेशन है, इसलिए मैंने दो अलग अलग डिस्कस किया है। ठीक है, आज मैं दूसरा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। नोटिफिकेशन निकला है 8 जनवरी 2025 को और एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं। पे स्केल आप लोग को क्या मिलेगा? 14,000 से लेकर 17,000 का जो पे स्केल है वो आप लोगों को मिलेगा। और कौन अप्लाई कर सकता है? इंडियन सिटीजन प्लस आपको परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम होना चाहिए। कल जो मैंने वीडियो बनाया था ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक भाई ने कमेंट किया, शायद आसाम के बाहर का है, बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ आसाम का कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए मैं शुरुआत में बोल दिया आप लोगों को, ताकि आपकी टाइम खराब ना हो। ठीक है, यह सब देख सकते हैं, बाकी देख लीजिएगा यहाँ से। अगर आपको जिन्होंने आसाम टेट या फिर सेंट्रल टेट क्लियर किया है, सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइदर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, बोथ आइदर लैंग्वेज 1 अथवा लैंग्वेज 2, दोनों में से कोई भी एक होने से होगा। ठीक है, ये जो आसाम टेट और सेट के बारे में जो बात कर रहे हैं, कोई भी दोनों में से एक होने से होगा। कैंडिडेट शेल मैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल वेदर कैंडिडेट टू विश टू अप्लाई। द मेरिट लिस्ट विल बी सेपरेट फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट एंड कैटेगरी। आपका हर डिस्ट्रिक्ट, आसाम का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट होगा। ठीक है, वो स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट नहीं होगा, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट होगा, अलग अलग कास्ट के हिसाब से मेरिट लिस्ट होगा, परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ पर एज लिमिट, आपका जो मिनिमम आयु होना चाहिए, एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम जनरल यूआर कैटेगरी के लिए 40 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 42 साल, ओबीसी एमओबीसी कैंडिडेट के लिए 43 साल और 45 साल एससी एसटीपी एसटीएच और 50 साल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बोला गया है जिनका 2 बच्चे से ज़्यादा है वो आवेदन नहीं कर सकते 1 जनवरी 2021 के बाद। अगर आपकी 2 बच्चा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और वो 2 बच्चा अगर एक एक पार्टनर से या फिर 2 पार्टनर से या फिर 3 पार्टनर से क्यों ना हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो कोर्ट का ऑर्डर नंबर है, स्मॉल फैमिली नॉर्म का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, ठीक है, यहाँ पर दे दिया है ऑर्डर नंबर। अप्लाई कब से लेकर कब तक करना है? 15 फरवरी से सुबह 10 बजे से शुरू होगा। अप्लाई का लास्ट डेट 31 मार्च 2025। नोटिफिकेशन आ गया इसलिए हम भी कर दिया, नहीं तो हम भूल जाएंगे, पुराना जॉब हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप भी देख लीजिएगा। यहाँ पे प्रिपरेशन की कोई बात नहीं है, कोई कि आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, लोअर प्राइमरी में भी नहीं होने वाला है एग्ज़ाम। दोस्तों, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ऑफलाइन आप लोगों को अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को दे दूंगा आगे जाके। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। आप लोगों को जो क्वालिफिकेशन चाहिए, पहला पोस्ट है ये देखिए, असिस्टेंट टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल। असिस्टेंट टीचर के लिए 12 पास होना चाहिए। ये जो सेकंड वाला पार्ट है वो मार्क, आपका मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा, कहाँ से कितना परसेंटेज लाया जाएगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाते हैं। पहले क्वालिफिकेशन वाला पार्ट दिखा देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन में हो जाएगा। ये क्वालिफिकेशन पहले 12 पास होना चाहिए, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए यूजीसी के द्वारा ग्रैंड किया गया किसी भी रिकॉग्नाइज किए गए किसी भी यूनिवर्सिटी से। मतलब अगर आप हो सकता है कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, आप देख लीजिएगा आपका जो जिस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से आपने ग्रेजुएट किया है वो यूनाइटेड ग्रैंड कमीशन के द्वारा सर्टिफाइड किया गया यूनिवर्सिटी है कि नहीं। अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। एंड साथ में आपको 2 ईयर डीएलएड नहीं तो बीएड होने से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डीएलएड या फिर बीएड, और साथ में आपको असम टेट होना चाहिए, लैंग्वेज 1 या फिर लैंग्वेज 2 और या फिर सेंट्रल टेट। ठीक है, और ये फिर नॉन एसेंशियल, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को 5 मार्क, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वालों को 3 मार्क, और जिन लोगों ने नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स इवेंट पे पार्टिसिपेट किया है आप लोगों को मिलेगा 5 मार्क, और जिन्होंने अपनी स्टेट का जो पाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ है इससे द्वारा अपनी स्टेट को नेशनल लेवल पे कहीं पे रिप्रेजेंट किया है कल्चरल लेवल में, तो भी आपको 5 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वेटेज 5% आएगा। आपका जो 12 में जो मार्क्स मिला हुआ 5%, ग्रेजुएशन से आएगा 5%, और आपकी डीएलएड या फिर बीएड में जो मार्क्स मिला है वहाँ से 5%, 15%, और असम टेट अथवा सेंट्रल टेट जो भी आपने दिया है वहाँ से आएगा 80%।
टोटल हो गए 95% और 5% आएगा ये नॉन एसेंशियल क्वालिफिकेशन से। अगर आपके पास किसी के पास नहीं है तो आपको ये 5 मार्क नहीं मिलेगा, 5% नहीं मिलेगा, ठीक है। 5 मार्क दे दिया, यहाँ पर परसेंटेज नहीं, 5 मार्क। तो अगर आप के पास है तो आपको ये मार्क मिलेगा, तो टोटल 100 मार्क। ऐसे करके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग, ठीक है। आप लोअर प्राइमरी का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, मेरे चैनल पे दिया हुआ है। ये अभी पोस्ट है साइंस टीचर, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए साइंस टीचर के लिए? 12 पास तो होना ही चाहिए आपको, साथ में आपको बीएससी होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 साल का बीएलएड या फिर डीएलएड या फिर बीएड, असम टेट अथवा सेंट्रल टेट। नॉन एसेंशियल सेम वहाँ पे जो था यहाँ पर भी सेम है नॉन एसेंशियल, ठीक है। यहाँ पर भी सेम परसेंटेज कैसे लाया जाएगा, 12 से 5%, ग्रेजुएशन से 5%, डीएलएड या फिर बीएड से 5%। यहाँ पर आप देख सकते हैं 80% आएगा असम टेट या फिर सेंट्रल टेट, और 5% एक्स्ट्रा अगर है आपके पास तो 100%। नेक्स्ट पोस्ट हिंदी टीचर। हिंदी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपको 12 पास तो होना ही चाहिए, साथ में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन में अगर एक सब्जेक्ट हिंदी था तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको हिंदी में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सब्जेक्ट ग्रेजुएट विद सब्जेक्ट विद हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम बीएलएड डीएलएड या फिर बीएड दोनों में से कोई भी एक, असम टेट अथवा सेंट्रल टेट। यहाँ पर भी नॉन एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर भी है, आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम मार्क कैसे लिया जाएगा, सेम आपका मार्क्स कैसे लिया जाएगा, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन और आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा वो आपको मालूम पड़ चुका है। अभी पे स्केल तो आपने देख ही लिया, पहले ही बोल दिया, और छोटे छोटे कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिजर्वेशन होगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म फिलअप करेंगे, ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्पेसिमेन, ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को जो भरना होगा। देखिए पहले है असम टेट, अगर आपने असम टेट दिया है या फिर सेंट्रल टेट दिया, जो भी दिया है उसका रोल नंबर आपको देना है पहले। उसके बाद असम टेट या फिर सेंट्रल टेट जो भी सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट का नंबर और डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद आपका नाम, उसके बाद आपका पिताजी का नाम, उसके बाद आपका माताजी का नाम, उसके बाद एड्रेस विलेज का आपका जो भी है एड्रेस है प्रॉपर एड्रेस दे दीजिएगा पिन कोड के साथ, और मोबाइल नंबर आपको देना है, वैलिड मोबाइल नंबर दीजिएगा ताकि आपको ज़रूरत पड़ने से फ़ोन कर सके, ठीक है। वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और उसके बाद लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ये जो आपने टेट किया है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 की जानकारी यहाँ पर आपको देना है। लैंग्वेज 2 एंड लैंग्वेज 2 जो भी किया है वो लिखना है। और जेंडर, पुरुष है तो मेल MALE, महिला है तो फीमेल FEMALE। और कास्ट, जो आपका कास्ट है SC ST OBC जनरल PWD जो भी। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो स्टेटस है, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है अगर PWD कैंडिडेट है तो कितना % है और किस प्रकार का फिजिकली हैंडीकैप्ड का आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के लिए डिग्री है HSSLC डिग्री असम टेट, उसके बाद DLED BEd जो भी है यहाँ पर आपको लिखना है। पहले HSSLC कब आपने पास किया है, क्वालिफिकेशन दे दिया, कब आपने पास किया, ईयर ऑफ पासिंग कब आपने पास किया है, टोटल मार्क कितना था। सोचो कि क्लास 12 में 5 सब्जेक्ट था, 500 मार्क, 500 में से मार्क ऑप्टेन में आपको कितना मार्क मिला 500 में से। उसके बाद उसको परसेंटेज करना है, टोटल को आपको अगर 5 सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट के डिवाइडेड कीजिएगा, परसेंटेज निकल जाएगा, कितना % आपको मिला है लिखना है। ऐसे करके चारों का डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा। उसके बाद डिक्लेरेशन आपका, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद सबमिट रिव्यू प्रिंट कर लेना है, सबमिट करके, ठीक है। सबमिट रिव्यू एंड प्रिंट आपको प्रिंट आउट करके आपके पास रख देना है अगर आपने अप्लाई किया है उसका प्रूफ, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको देना होगा आप यहाँ से देख लीजिएगा, खुद भी देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। पासपोर्ट कलर साइज फ़ोटो से शुरू होता है, ये डॉक्यूमेंट्स आप खुद देख सकते हैं। जिस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना है ये आपका आसाम का www.dee.assam.gov.in, यहाँ पे जाके आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन इतना ही है, जो जानकारी चाहिए था मोटे तौर पर मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। बाकी छोटे छोटे अगर जानकारी चाहिए तो आप लोग देख लीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा। नमस्कार।